एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। तो बेसिकली हम लोगों की यूथ सेट की प्रेप स्टार्ट हुई हुई है। आप लोगों के साथ ऐसे की डिस्कशन हो गई है। एनालिटिकल का पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया। जस्ट एक हमारे पास एक टॉपिक रह गया सेंटेंस कॉम्प्लीशन का, और टाइम कम रह गया है। हमने अभी तक क्वांटिटेटिव को बिल्कुल भी नहीं देखा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वांटिटेटिव का। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, ये एक तरह से आप लोग टूल टिप समझ लें, या अब अगर आप एमसीक्यू देखें, आप लोगों को एमसीक्यू ना समझ आ रहा हो, जब ना समझ आ रहा हो तो क्या करना है, तो वो ज़रा टिप्स देख लेते हैं कि करना क्या है एक्चुअल में। तो बेसिकली हमारे पास एक चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये अब आप लोग देखें, एक हमारे पास एक एमसीक्यू है, हमें उसका आंसर नहीं आ रहा, या उसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह की गिवन होती है कि हमें आंसर समझ नहीं आ रहा होता, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि जो उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं एमसीक्यू के, उन्हें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंट करके देखें। और जब ऐसा किया जाता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपका आंसर सही निकल आता है, सही पता चल जाता है। ये सारा प्रोसेस है, इसे पहली बात, इसे एक तो ये कहते हैं कि ये बैक सब्स्टिट्यूशन है। सेकंड, इसे हम ये भी कहा जाता है कि ये हिट एंड ट्राई रूल। ये इसे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्राई रूल, कि यानी कि कोई ऑप्शन आप लोग देखें, उससे ट्राई करें, लग गया तो लग गया, नहीं तो सेकंड देखें, सेकंड लग गया, नहीं लगा तो थर्ड देखें, थर्ड नहीं तो फोर्थ, एंड इस तरह से कोई से चारों में से एक सही हो जाता है। तो बेसिकली ये सारा सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पढ़ते हुए आए हो, आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं। तो अब बेसिकली अब ज़रा इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देख लें एक दो, ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ी कॉन्सेप्शन ज़रा सही हो जाए। ये देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन इंटीजर। हमने इधर क्या देखना है, हमने इधर देखना है इवन इंटीजर, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन। इवन इंटीजर से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इफ एन इज एन ऑड इंटीजर, और हमें ऑप्शंस दे दिए हैं। अब हमें क्या पता कि इन चारों में से कौन सा इवन है, कुछ ना कुछ करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो n जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली n है हमारे पास ऑड इंटीजर। तो हम n को इको ऑड नंबर को अगर हम सबसे पहले छोटे से शुरू करें, तो हम n को क्या रखेंगे, n को हम रखेंगे 1। अब हमारे पास हमें n की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इनमें ये जो हमारे पास ऑप्शंस है, इनमें हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब ये देखें, n की पावर क्या है, इधर क्यूब। अब इधर 1 है, 1 की पावर अगर क्यूब हो तो हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास आता है 1। अब ये जो 1 आ गया हमारे पास, 1 क्या है, 1 है हमारे पास ऑड नंबर। हम लोगों ने इधर क्या देखना है, इवन नंबर। तो मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत। सेकंड देख लें, सेकंड हमारे पास n/4। n की वैल्यू हमने क्या निकाली है, n की वैल्यू हमने निकाली है 1/1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये ज़रा 1 डिवाइडेड बाय 4 को आप लोग ज़रा इसे सॉल्व करके देखें। इसे डिवाइड करने से हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो ये 0.25 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है। ये हमारे पास और इवन नंबर नहीं है, और हम लोगों को क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इसलिए जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। अब थर्ड देखें, 2n+3। 2n की जगह हमारे पास आ गया 1, 2 1+3। ये थोड़ा लिखने में थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि ये टच पैड के थ्रू लिखना है, तो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो अब आप देखें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2+3 = 5। 5 हमारे पास क्या है, 5 इवन नंबर है या नहीं। हमारे पास 5 जो है वो भी ऑड नंबर है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इवन नंबर। तो इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। तो जब तीन ऑप्शन गलत हो गया, ऑब्वियसली बात है ये वाला सही होगा। लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। एन हमारे पास क्या था, 1। एन हमारे पास था 1, और उसके बाद n+3, 1+3, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो 4 हमारे पास इवन नंबर है या नहीं, 4 हमारे पास है इवन नंबर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 4। ये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आप लोगों को इसकी जो प्रैक्टिस फाइल के एमसीक्यू होंगे वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसके थ्रू चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे कमेंट पिन कर दूंगी। और अब आगे हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, इधर हमने क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर इफ n इज एन इंटीजर। अगर जो हमारे पास है n, वो अगर हमारे पास है इंटीजर, अब हमें नहीं बताया कि वो ओड है या वो इवन है, तो हम n को क्या कंसीडर करेंगे, एज यूजुअल हम n को कंसीडर करेंगे 1। अगर इन्होंने ओड बताया होता तो हम 1 कंसीडर करते, लेकिन अगर इवन बताया होता तो हमने इसे क्या कंसीडर करना था, 2। लेकिन इधर इन्होंने जस्ट कहा कि n एक हमारे पास इंटीजर है, तो हम ये छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं।
तो इसलिए n इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1। और इधर हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो अब देखें 2n+2 2, और ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास आ गया 2, ये एरो है, ये हमारे पास आ गया 2 और n की जगह आ गया 1, 2 1 दा 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 दा 2 और +2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 4 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देख लें, n-5, n क्या है 1, 1 - 5 इज इक्वल टू -4, 1 - 5 इज इक्वल टू -4। ये अब कहीं से भी 5 नहीं लिख रहा लग रहा, बट पारल ज़रा गुजारा कर लें। n-5 इज इक्वल टू -4, तो -4, 4 हमारे पास इवन है, तो साइन का हमारे पास ऐसे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड हमारे पास 2n+3, 2n को है ना हमारे पास 1, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 2 + 3 इज इक्वल टू आ गया 5। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमें इवन नंबर नहीं चाहिए। अब थर्डली देख लें, 5n+2, तो 5n+2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू हमारे पास 5, n की वैल्यू है 1, तो पास जाएगा 5 + 2 इज इक्वल टू 7। 5 + 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 7। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन ए और बी था वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन सी हमारे पास 5 है, डी हमारे पास 7 है। अब हम किस तरह से देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है। हमने एन की वैल्यू पहले क्या रखी थी, 1, अब हम एन की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। तो अब देखिए, अब हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, 2n+3, सी ऑप्शन है हमारे पास 2n+3। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है, 2, n की वैल्यू आ गई है 2 और +3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो जब हमारे पास ये 7 टू द 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो हमें इवन इंटीजर नहीं चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम इधर करके देख लें, लेकिन वेरीफाई कर लें, 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 12, एंड 12 इज एन इवन इंटीजर, एंड हमें वो इवन इंटीजर नहीं चाहिए था। ठीक है, अब ये थर्डली देख लें। वैसे अब एक आप लोगों को खुद भी करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस तरह मैं बताती जाऊंगी, आप लोगों ने हाँ जी हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे, लेकिन इस तरह नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो ज़रा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज इधर ऑप्शन गिवन है, तो इधर ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं हमने क्या करना है। हमारे पास है इधर एक्स और वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी लेस देन 1, 1 से हमने क्या देखना है, 1 से छोटा, मस्ट बी लेस देन 1 इफ x/y फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि जो p/q की फॉर्म में होती है, यानी कि बटा की फॉर्म में होती है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ग्रेटर देन 1। लेकिन ये जो हमारे पास x/y है, ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। हमने क्या देखना है कि जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन 1 से छोटा है, अगर हमारा जो x/y है वो 1 से बड़ा है। तो अब देख लेते हैं। अब सबसे पहले, अब x/y हमारे पास 1 से बड़ा है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि x और ये ग्रेटर देन, और अगर ये y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो x ग्रेटर देन हो गया हमारे पास y से ग्रेटर देन हो गया। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए। अब ये देखें, अब x और y से बड़ा हो गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसकी बटा फॉर्म चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। तो हम इधर 1 लिख के, तो इधर ये हमारे पास इस तरह से है, तो y के नीचे x आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, मैं रिपीट कर देती हूँ। x/1 इज इक्वल टू हमारे पास है 1। तो अब ये जो हमारे पास x है, ये इधर ऐसे ही रह गया, y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, y 1 दा y हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। जब ये फॉर्म बन गई, हमने क्या देखना है कि ये जो है ये 1 से बड़ी है, लेकिन अब हमें, यानी कि अब हमने x और ये वाली फॉर्म नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए। तो जब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम x को इधर लेके जाएंगे, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, वहाँ 1 होता है। तो ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये y, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास x/y जो है वो 1 से बड़ी है, लेकिन इधर हमारे पास है y/x, यानी कि वैल्यूज चेंज हुई है, तो ये हमारे पास किससे है, 1 से छोटी है। जब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो हम y को पुट कर लेते हैं 2, और x को हम लेट कर लेते हैं, x को हम लेट कर लेते हैं 3। तब ये 2/3 ये जो हमारे पास आया है ना, इसको अब हमने इन ऑप्शंस में पुट करके देखना है। अब जिस लाइक ये हमारे पास है 3y/x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 2।
और डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 3 टू द 6, 6/3, 3 टू द 6, 6/3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 3, 3 टू द 6, ये हमारे पास आ गया 2। हमने क्या देखना है, इनमें से कौन सा जो कि लेस देन 1 है, 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हमारे पास हो गया फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सेकंड देख लें, x/3y। अब इसी तरह x/3y में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये बॉटम पे देख लें, x की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 जो हमारे पास इक्वेशन का ऑप्शन क्या है, और y है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/3 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, 1/2 आ रहा है ये हमारे पास। ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1/2 ये 1 से छोटा है, तो ये हमारे पास एक सही ऑप्शन हो सकता है। बी को भी हम छोड़ते हैं, सी को देखें, सी में √x/y, तो अब इधर वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें इधर ऑप्शन गिवन है, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम सी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो और अगर हम डी को देखें, डी है हमारे पास y/x, तो 2/3 ये भी 1 से छोटा है, तो मतलब कि हमने अब किन दो ऑप्शंस को बॉदर करना है, एक ऑप्शन नंबर बी को और एक ऑप्शन नंबर डी को। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, x/3y है ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, जस्ट लाइक हमने पहले लिया था y = 2 और x = 3। अब हम लेते हैं, अब की बार इधर मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख रही हूँ, ये इधर देख लें, x अगर हम ले रहे हैं 3, यानी कि एज इट इज़ ही रख रहे हैं, लेकिन हम अगर y को इक्वल कर रहे हैं 1 के, तो अब ज़रा आप इसे सोल्व करके देखें, खुद से सोल्व करें और कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम इसे सोल्व करके देखें, लेकिन अगर वैसे भी देख लें तो 3/3, तो ये = हो जाएगा 1 के, तो हमें क्या चाहिए 1 से छोटा चाहिए, लेकिन 1 और ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, तो मतलब ये 1 से छोटा नहीं है, तो मतलब बी ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक सही रह गया, तो वही सही होगा, तो ये हमारे पास है डी। होप सो समझ आई होगी। मैं कोई मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने कर दिया। स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, अगर आप लोगों को कोई बात ना समझ आ रही हो, तो आप लाजमी पूछिएगा, एंड इसकी प्रैक्टिस फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ये बॉटम पे देखें, ये इधर आप लोगों के साथ जो पैटर्न अभी समझाया है, ये देखिए, मस्ट बी एन इवन इंटीजर, फैन इज एन ऑड इंटीजर, और ये डिफरेंट इधर क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये अब आप लोगों ने पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, एंड देन आंसर देखना है। तो इसके आंसर ये देखें, ये इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, एंड स्टे ट्यून्ड, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड कोई क्यूरी हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।